केस 1.11 पूर्ण अवधि टर्म का लड़का 40 सप्ताह की गर्भधारण जेस्टेशन के बाद एक साधारण योनि डिलीवरी के बाद पहले दिन रैश के साथ आया। जांच करने पर उसके सीने और चेहरे पर स्पॉटची मैकुलोपैपुलर एरिथेमेटस रैश दिख रहे हैं। इस रोगी पर कंप्लीट ब्लड काउंट के डिफरेंशियल में आपको क्या देखने की उम्मीद है? ए न्यूट्रोपेनिया, बी बैंडीमिया, सी लिम्फोसाइटोसिस, डी इओसिनोफिलिया, ई टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स के साथ बढ़ी हुई सफेद रक्त कोशिकाएं। 1.2 आप नवजात नर्सरी में राउंड्स पर हैं और एक स्वस्थ 1 दिन की हिस्पैनिक लड़की को देखते हैं जिसकी मां कल आपको मिली थी। मां ने बताया कि उसकी बहन को मेलेनोमा हुआ है और वो कीमोथेरेपी ले रही है। वो बहुत परेशान है और पूछती है कि क्या बच्चे को त्वचा के कैंसर का खतरा बढ़ गया है। आप मां को क्या जवाब देंगे कि बच्चे में किस तरह का जोखिम है? ए मेलेनोमा या अन्य त्वचा कैंसर का कोई बढ़ा हुआ जोखिम नहीं। बी मेलेनोमा या अन्य त्वचा कैंसर का 2 गुना जोखिम। सी मेलेनोमा या अन्य त्वचा कैंसर का 4 गुना जोखिम। डी मेलेनोमा का कोई बढ़ा हुआ जोखिम नहीं, लेकिन सीडीएम वाले 30% बच्चों में भविष्य में त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ई उसके सीडीएम से भविष्य में मेलेनोमा विकसित होने का 30% जोखिम है, लेकिन अन्य प्रकार के त्वचा कैंसर का कोई बढ़ा हुआ जोखिम नहीं। 1.3 इसके अलावा मां पिछले सवाल में आपसे पूछती है कि बच्चे का सीडीएम कैसा दिखेगा। आप उसे बताते हैं कि वो हमेशा वैसा ही दिखेगा जैसा अभी दिखता है। आप उससे क्या कहते हैं कि वो आमतौर पर कब तक फीका पड़ जाता है? A1 से 2 दिन, B1 से 2 सप्ताह, C1 से 2 महीने, D5 से 6 महीने, E कई साल। सेक्शन 2 क्लिनिकल केसेस। केस 1.41 3 सप्ताह की बच्ची को चेहरे पर लालिमा के लिए पीडियाट्रिशियन के पास लाया गया। मां ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान कोई समस्या नहीं थी। तीसरे तिमाही में मां को चेहरे पर लाल धब्बे दिखे थे, जिन्हें प्रसव के बाद भी कम होने में समय लग रहा है। 1 दिन पहले बच्चे को माथे पर छोटे दाने दिखे, जो अब चेहरे पर भी फैल गए हैं। मां बहुत परेशान है और ठीक से सो नहीं पाती है। जांच में बच्चे के माथे और बाईं ओर के जबड़े पर छोटे छोटे दानों के साथ लालिमा है, जो छूने पर गर्म लगती है। आप अगला कदम क्या करेंगे? ए मां को आश्वासन दें। बी परिवार के रहने की जगह को ठंडा रखने का सुझाव दें। सी क्लिंडामाइसिन क्रीम लिखें और घर भेज दें। डी IV एंटीबायोटिक्स के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करें। ई सादे एक्सरे प्लेन फिल्म्स करवाएं। जवाब आंसर्स। 1.1 डी इओसिनोफिलिया। एरिथेमा टॉक्सिकम का निदान पेरिफेरल ब्लड काउंट में इओसिनोफिलिया से होता है। इसमें सफेद रक्त कोशिकाएं व्हाइट सेल्स नहीं बढ़ती। जवाब सी। न ही लिम्फोसाइट्स। जवाब ए। बैंड्स। जवाब बी। या न्यूट्रोफिल। जवाब डी बढ़ते हैं। 1.2 ए मेलेनोमा या अन्य त्वचा कैंसर का कोई बढ़ा हुआ जोखिम नहीं। CDM जन्मजात त्वचीय मेलानोसाइटोसिस एक गैर हानिकारक जन्मजात रोग है जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा नहीं है। जवाब ई। यह अन्य प्रकार के त्वचा कैंसर से भी जुड़ा नहीं है। जवाब बी डी। 1.3 कई साल तक। CDM घाव लीजन्स कई सालों तक, कुछ मामलों में वयस्कों तक फीके पड़ जाते हैं। जवाब ए डी। 1.4 DIV एंटीबायोटिक्स के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करें। इस रोगी को देर से शुरू होने वाला सेप्सिस लेट ऑनसेट सेप्सिस हो सकता है, जिसकी सबसे संभावित वजह ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो सकती है। बच्चे में बुखार, सुस्ती, खराब फीडिंग, इरिटेबिलिटी, रैश, लिम्फेडेनोपैथी और दौरे जैसे लक्षण दिख सकते हैं। सिर्फ आश्वासन। जवाब ए। घर भेजना। जवाब बी। या मिलिया के लिए उपचार। जवाब सी। इस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के लिए सही नहीं है। बच्चे की स्थिति का पूरा मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें ब्लड काउंट, ब्लड कल्चर, लंबर पंक्चर और IV एंटीबायोटिक्स शामिल हैं। अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस का संदेह हो तो एक्सरे जवाब ई भी कराया जा सकता है। सेप्सिस के लिए एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले ये सब किया जाना चाहिए।